अगर कोई तुम अच्छा बुरा कार्य करते हो, इस शरीर के रहते अच्छा बुरा कार्य अगर करते हो, तो भोग किसे भोगना पड़ेगा? किसे भोगना पड़ेगा? आपको ही भोगना है। इसलिए तब संत लिखते हैं कि जा काया से पातक होई बिन भोगे बचे, है ना कोई। मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर शरीर में ताकत हो जाए, अगर आपके घर में पैसा बढ़ जाए, तो आप अपने पड़ोसी गरीब को या किसी को सताना कभी मत। नहीं तो ये समझ लेना कि आपको भी एक दिन नौबत आने वाली है, और जब नौबत आ जाएगी तो निश्चित आपको भी वही शरीर से भोगना पड़ेगा। कर्म किए का दंड कभी छूटेगा नहीं। आप देखते हैं जब इंसान पर कभी मुसीबत पड़ती है तो कहते हे भगवान तूने बहुत बुरा करो, कहते हो ना। लेकिन भगवान ने बुरा नहीं किया, कहीं ना कहीं आपने बीज बोया है, और जो बीज बोया है वो पौधा बन के आपके सामने खड़ा हो गया। इसलिए इस मनुष्य के शरीर को पाने के बाद मेरा निवेदन है, अपने विचारों को अच्छा रखिए, अपने कर्मों को अच्छा रखिए, शायद आपका जीवन बहुत अच्छा गुजरता चला जाएगा। आज हम तो कहीं अगर देखते हैं तो पशुओं से भी नीचे चले गए। आज हम अगर ये कह देते हैं, किसी को जब गाली गलौज देते हैं तो ये कहते हैं तू क्या कोई गधा है, कहते हो ना। लेकिन अगर गधा की तुलना तुम अपने से कर लो तो तुमसे तो गधा भी होशियार है। गधे को जितनी से बुद्धि प्रकृति ने दी है वो उसी तरीके से काम करता है। आप एक बार गधे के सर पर कुछ रख दो, पीठ पर रख दो ईंटा, और एक जगह छोड़ दो, दोबारा वो उसी रास्ते से बगैर तुम्हारे यहाँ के वहीं चला जाएगा। नहीं चला जाएगा? चला जाएगा ना। एक जगह एक गधा बहुत प्यासा था, भागता जा रहा था, बहुत प्यासा था, जंगल में भाग रहा था, कहीं पानी नहीं था। एक जगह दो घड़े रखे थे, घड़े गढ़े थे जमीन में। आपने देखा जब लोग कच्ची शराब निकालते हैं ना, तो खेतों पे जाके कहीं सीरा गाड़ते हैं, कहीं पानी गाड़ते हैं, ऐसा करते थे ना। वही सिस्टम था। कोई शराबी अपनी शराब निकालने के चक्कर में वहां पर वो सीरा गाड़े था, एक में वही शराब होती है वो वाला, और एक में पानी था। वो गधा भागा जा रहा था, उसे प्यास लगी। जब प्यास लगी थी तो उसने देखा ये दो उसको घड़े टाइप दिखाई दिए, तो उसने पहले वाले घड़े में मुंह डाला, और जैसे ही उसे बदबू लगी तैसे ही उसने मुंह निकाल लिया। इसका मतलब उसके अंदर ज्ञान है, तभी तो उसने मुंह निकाल लिया। जबकि वो प्यासा था तो वो उसको पी सकता था। बदबू का मतलब उसमें शराब थी, उसने नहीं पिया। बगल वाले घड़े में जैसे ही उसने मुंह डाला तो उसमें कोई बदबू नहीं लगी, उसमें पानी था, उसने पानी पी लिया। अब इंसान की बात करो तो चार चीजें होती हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, जो दुनिया में हर प्राणी को दी जाती हैं। इन चार चीजें दुनिया में हर प्राणी को दी जाती हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। और चार क्रियाओं में अगर तुम पशु से तुलना कर लो तो आहार की बात करोगे। आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपके घर में रहने वाली गाय, आपके घर में बंधने वाली भैंस, इसे प्यास लगी हो, बहुत तेज दम निकली जा रही हो, और उसकी नाद में ठर्रा बैग पर या रम डाल देना, क्या वो उसे पिएगी? पिएगी बहनों? नहीं पिएगी ना, नहीं पिएगी ना। और अगर उसे भूख लगी हो और उसकी नाद में तुम मांस डाल दो, तो जो मांसाहारी पशु हैं, कुत्ता है, शेर है, चीता है, बकरा है, ये तो खा लेगा। बाकी क्या तुम्हारी गाय भैंस, सही बताना, क्या उस मांस को खा लेगी? भाइयों खाएगी? नहीं खाएगी ना। तो ये क्या है? और मनुष्य का क्या हाल है? अरे मैंने अपनों तो खाए लो, कुत्ता और गधा शेर को सब खा डारो, बन कछु नहीं छोड़ो। वैसे तो संत ये कहते हैं अंकुर भकै सो मानवा और मांस खाए सो स्वर्ण। जो पेड़ पौधों से लगती है, जमीन से लगती है, जमीन खोद के जो चीज निकलती है, उसे जो खाता है उसे मनुष्य कहते हैं, और मांस खाता है उसे क्या कहते हैं? श्वान यानी कुत्ता कहते हैं। तो मनुष्य ने तो कछु नहीं छोड़ो भैया। तो हम कहाँ पशुअंत आ गए भाई? खाने में आहार निद्रा, सोने में आपने देखा कुत्ता जब सो रहा हो ना, कुत्ता, और आप उसके बगल से निकल जाओ, कुत्ता खटाक से जो है एकदम सीधा होके खड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और हम लोग खर्राटे लाए सो रहे, घर में कोई चोरी कर ले जा, हमें मतलब ही नहीं कछु। निद्रा में भी हम पीछे हो गए। भय, पशु को
भाई पहले लोग कहते थे शेर चीता भगर्रा न कहीं आ जाए, वो आज तो इतना बुरा है हालांकि आदमी को आदमी का डर लग रहा है, आदमी ही भक्षण करने वाला पैदा हो गया। मैथुन की बात करो, आप किसी भी पशु को, गाय और बैल को साथ बांध देना, उनका जब प्रजनन का टाइम आएगा तभी वो रथ क्रिया करेंगे। मानव का तो कोई हिसाब किताब नहीं है, इसलिए हमने अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाया। और ये विचार आपके तभी आपके कंट्रोल हो सकते हैं जब आप थोड़ा बहुत साधना करेंगे, विपස්සना करेंगे, अपने विचारों को अच्छी तरफ ले जाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग सुबह शाम थोड़ा बहुत अपने चिंतन जरूर करिए, जिससे आपका जीवन अच्छा बनता जाए। ये जो शरीर है ना, ये बार बार नहीं मिलेगा। हमारे जैसे लोग समाज में कुछ करने का मन बना रहे हैं, क्यों बना रहे भाई? ये मैं भी सोचता हूं कि संतों के द्वारा कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, पुस्तकों के द्वारा कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ तो आप तक ले चलें। बाकी स्वार्थ के अलावा सही बताना भाइयों, कहीं कोई काम करना चाहता है? नहीं करना चाहता है। हमारे बाबा साहब जैसे लोग अपना जीवन बिल्कुल अर्पण कर गए, केवल निस्वार्थ जीवन आपको दे गए, 4 बच्चे खो गए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग भी जहां जिस पायदान पर खड़े हो, कुछ नहीं कर सकते हो तो अच्छी पुस्तकों को पढ़िए, और अच्छी पुस्तकों को पढ़ने के बाद अपने बुजुर्गों का सम्मान करिए, क्योंकि दुनिया में आपके बुजुर्गों से बड़ा कोई भगवान या देवी देवता नहीं होता है। और जब अच्छी पुस्तकों को पढ़ोगे, संतों का ज्ञान आपके अंदर होगा, तो निश्चित आपके अंदर ये बात होगी कि हमें भी कहीं न कहीं समाज में कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए। इसलिए भाइयों मेरी आपसे ये गुजारिश है, मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो कहीं न कहीं 2-4 बातें सीख के जाना। नौजवान बच्चे हमारे भाई बैठे हैं, ये जो परित्राण पाठ में कर रहा हूँ, आप में से अगर कोई सीखना चाहता है तो सिर्फ 1 दिन की ट्रेनिंग देता हूँ मैं। 1 दिन में आपको सिखा के ट्रेंड कर देता हूँ। आप में कोई अगर सीखना चाहता है, मुझे अपना नाम लिखाओगे, हम महीने 2 महीने में एक ट्रेनिंग रखता हूँ। तो जितने लोग दूर दराज के होते हैं उन्हें बुला लेता हूँ, और नए नए लड़के गांव-गांव तैयार कर रहे हैं। मेरा मनसा है कि हर गांव में एक लड़का बौद्धाचार्य के रूप में तैयार होना चाहिए। आपके घर में जो आज बच्चा पैदा होता है तो आप किसी पंडित के पास भाग के जाते हो, शादी छटाने जाते हो, लगन लिखाने जाते हो, सारे काम कराने जाते हो, और जब ये बौद्धाचार्य आपके गांव में होगा तो आप ये भागा दौड़ी बंद कर दोगे। सारे काम बौद्ध धम्म रीति से होने लगेंगे, क्योंकि अब जरूरत भी इस चीज की है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि जो लोग अगर कुछ करना चाहते हो समाज के लिए, मेरे पास बहुत बड़ा साहित्य भी है, मेरे पास सिखाने का जज्बा भी है। तो मैं चाहता हूं आप में से लोग निकल के आएं और सीखें और समाज का कुछ न कुछ कार्य करें। हमारे जैसे लोग जब नौकरी में रह के कार्य कर सकते हैं, तो आप जैसे लोग भी कुछ न कुछ समाज का काम जरूर कर सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी अगली बात कहना चाहता हूं। और जो मैं ये वीडियो आपका बना रहा हूं, ये हमारा एक चैनल है SK शिरोमणि। मेरा नाम है सर्वेश कुमार शिरोमणि, इसी नाम से चैनल है, अंग्रेजी में SK शिरोमणि। अगर मोबाइल पर आप बोल भी दोगे तो ये मेरा चैनल निकल आएगा। और उसको सभी लोगों से निवेदन है, सबके पास मोबाइल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करना है। मैंने ये 2 वीडियो आज बनाए आपके सामने। इसमें एक वीडियो आपका कल भाई इन्हीं के राम प्रकाश जी के नाम से आपको कल ये वीडियो मिलेगा। आपका गांव पता भी लिखा होगा। मेरे SK शिरोमणि चैनल पर आप सबका चेहरा भी दिखाई देगा, और ये बहुत दूर दूर तक आपका ये वीडियो जाएगा। तो आपका उत्तरदायित्व बनता है, इसमें न तो आपका कोई पैसा लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। हम पूरी कथा को इस पर भी डालते हैं और रोज के कार्यक्रम डालते हैं। तो SK शिरोमणि जो समाज जागृति के लिए हमने तैयार किया है, आप सभी लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं और घंटी का बटन भी दबाएंगे, तो निश्चित तरीके से कहीं न कहीं ये प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा। मैं इन्हीं शब्दों के